सो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम टॉपिक में, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं बेसिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर आपको ध्यान देना है, जो बेसिक चैप्टर है, बेसिक कंटेंट है इनफैक्ट इस चैप्टर का, वो मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं आपको। बेसिक ऑफ इक्विलिब्रियम, बेसिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में कुछ टॉपिक हैं जिसको आपको ध्यान देना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो भी देखेंगे आप। तो देखिए बेसिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पॉइंट, equilibrium is always dynamic in nature. It is always dynamic. It is always dynamic. Why I have written dynamic? Why I have written dynamic? क्योंकि कभी भी इक्विलिब्रियम का फंडा होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन चलती रहती हैं बच्चे। क्रैश कोर्स का कंटेंट है, इसलिए थोड़ा मैं ज्यादा इन डिटेल ना करके, डिटेल के लिए आपको कंप्लीट कोर्स सेक्शन में जाके देखना पड़ेगा डिटेल के लिए कि इक्विलिब्रियम का 11th क्लास में मैंने क्या कराया है। 11th क्लास में कंप्लीट सेक्शन चलता है, यहां क्रैश कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं आप, तो क्रैश कोर्स में ज्यादा बात ना करते हुए इंपॉर्टेंट बातों को बता के मैं आगे बढ़ता हूं, और उतनी बातें आप कवर कर लें जितना मैं बता रहा हूं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। सो स्टार्ट करें। देखें, मैंने बोला बेसिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम का एक बेसिक फंडा है, चाहे वो थर्मल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो आयनिक हो, किसी भी इक्विलिब्रियम में ये हमेशा डायनेमिक होता है बेटा। डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक का मतलब है कि ये हमेशा मूविंग स्टेट में होगा, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड हो। तो रिएक्शंस हमेशा फॉरवर्ड बैकवर्ड में चलते रहते हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, दिस इज द सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम। ये होता है सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम। सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का सिंबल ये है। सिंबल ये होने का मतलब क्या है? ये सिंबल होने का मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है। या एफ मैं लिख रहा हूं फॉरवर्ड के लिए, बी मैं लिख रहा हूं बैकवर्ड के लिए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलती है, ये सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। तीसरा पॉइंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हमेशा बच्चा लोग जब भी इक्विलिब्रियम का कंटेंट आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के हमेशा इक्वल होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होता है। फोर्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट यह है कि कंसेंट्रेशन हर एक कंटेंट का कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम। ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम concentration of all the contents remains constant। किसी भी कंटेंट का जो कंसेंट्रेशन होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम। तो ये चार पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिए। इसके बाद फिजिकल इक्विलिब्रियम में सॉलिड लिक्विड की बात होगी, लिक्विड गैस की बात होगी, सॉलिड गैस की बात होगी, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम पे आएंगे। तो ये तो मैं बेसिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम बता रहा हूं कि ये चार पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। अब देखो, जो ये चार पॉइंट बताए हैं इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसा बनता है। क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, मैं वैसे क्वेश्चंस को डील कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप जरा ध्यान देंगे कि मैंने बोला कि पिक द करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम। पिक द करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम, फर्स्ट क्वेश्चन में डील कर रहा हूं आपको कि पिक द करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए करेक्ट टर्म पिक करें, तो इसका ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, ऐसा कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको जरा देखेंगे आप, इसको जरा देखेंगे आप कि ये मैंने लिया इस साइड में कंसेंट्रेशन और इस साइड लिया मैंने कंसेंट्रेशन है, और इस साइड मैंने लिया रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कंसेंट्रेशन की बात कर रहा हूं, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम ले लो या प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। कंसेंट्रेशन कुछ ऐसा कंटेंट है कि ये आया कुछ ऐसा और ये गया कुछ ऐसा, फर्स्ट। सेकेंड है कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्रोसेस ग्राफ, ये आया कुछ ऐसा और सेकेंड गया कुछ ऐसा। थर्ड प्लॉट है सी प्लॉट, थर्ड प्लॉट, ये आया कुछ ऐसा और ये गया कुछ ऐसा। एंड डी पार्ट है हमारा,
पार्ट, ठीक है, डी पार्ट का कंटेंट है कि ये इक्विलिब्रियम वाला पार्ट हम लेने वाले हैं कि कौन सा पिक द करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट पॉइंट ये एक ऑप्शन कुछ इस तरीके का भी दे सकता है। ये मूविंग स्टेट में है, ये मूविंग स्टेट में, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो ऐसे जो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि जहां पर ये चीजें मिल रही हैं, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, आप ऐसा ले सकते हो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। और इक्विलिब्रियम में अब बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हो सकता है मल्टी करेक्ट हो सकता है मल्टी करेक्ट हो, या मैं ऐसा कुछ क्वेश्चंस को बदल देता हूं कि पिक द इनकरेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूं, पिक द इनकरेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम। बताओ कि इसमें इक्विलिब्रियम के लिए इनकरेक्ट टर्म क्या है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बोला है कि कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द कंटेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा, चाहे वो ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, कम है, कुछ भी है, डजंट मैटर, कांस्टेंट होगा। अब देखो जरा, तो जब भी कंसंट्रेशन की बात करूंगा मैं, तो जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ पार्ट होगा स्टार्टिंग। जब मैं टाइम यहां जीरो ले रहा हूं तो इस समय रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ पार्ट होगा, प्रोडक्ट जीरो से स्टार्ट होगा। मतलब ये वाला रिएक्शन प्रोडक्ट का जो है, ये वाला रिएक्शन रिएक्टेंट का है। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना ये बैकवर्ड रिएक्शन है, और ये वाला रिएक्शन है बच्चे फॉरवर्ड। वैसा ही कुछ आप यहां भी देख सकते हो, ये वाला रिएक्शन है हमारा फॉरवर्ड के लिए, और ये वाला रिएक्शन है बैकवर्ड के लिए। वैसे यहां देख सकते हो, ये वाला रिएक्शन है बैकवर्ड रिएक्टेंट से बन रहा है फॉरवर्ड के लिए, और ये वाला रिएक्शन है बैकवर्ड के लिए। वैसे यहां भी देख सकते हो, दिस इज फॉर फॉरवर्ड एंड दिस इज फॉर बैकवर्ड। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है इक्विलिब्रियम के लिए। तो देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कंटेंट का इक्वल होना चाहिए, चाहे वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हो, चाहे वो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का हो। तो देखो, इक्वल नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां देखिए आप, इसको अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट मानता हूं, आप ऐसे कंसीडर करिए इसको अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट मानता हूं, इक्विलिब्रियम पॉइंट मानता हूं, बी पार्ट से मैं ऑप्शन शुरू कर रहा हूं। एक्चुअली आंसर इसका ए है, इसलिए मैं बी से सिखा रहा हूं आपको कि अगर इसको मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट मानता हूं तो रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम के बाद कंसंट्रेशन फिक्स हो गई, क्या फिक्स है, और प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन फिक्स हो गई। तो ये तो सही है ना इक्विलिब्रियम के लिए, दिस इज राइट फॉर इक्विलिब्रियम। आप वही कंटेंट यहां देखो डी पार्ट में, ये अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट मानूं तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फिक्स हो गया और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फिक्स हो गया, तो दिस इज राइट फॉर इक्विलिब्रियम। वहीं आप सी ऑप्शन को देखो तो ये रिएक्टेंट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए, ये अगर मैं पॉइंट मानूं इक्विलिब्रियम, तो इस केस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का तो ये भी कांस्टेंट हो गया सॉरी, तो ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो भी फिक्स हो गया, तो ये भी फिक्स है, ये भी सही है। किसके लिए? इक्विलिब्रियम के लिए। यहां पर देखो आप, तो कंसंट्रेशन यहां डिक्रीजिंग मोड में है, प्रोडक्ट यहां रिएक्टेंट यहां डिक्रीजिंग मोड में है, प्रोडक्ट यहां इंक्रीजिंग मोड में है, तो ये कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट हो ही नहीं सकता है। मतलब ये गलत है इक्विलिब्रियम के लिए, और गलत है तो यही हमारा ऑप्शन है, क्योंकि हमें गलत ही टिक करना है। सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। पिक द इनकरेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम, दिस इज इनकरेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने डील किया, समझा इसको सॉरी, ये जो कंटेंट मैंने बताया, इसी कंटेंट के बेस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन जरा डील करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, समझेंगे जरा। फिर यहां क्वेश्चन है कि पिक द करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम, पिक द करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम। ऑप्शन ऐसे ही हैं हमारे ऑप्शन, सारे के सारे ग्राफ हमारे सिमिलर हैं। सिमिलर ग्राफ के लिए मैं बता रहा हूं, ए पार्ट बी पार्ट सिमिलर ग्राफ है बच्चे, सिमिलर ग्राफ मैं ले रहा हूं, सिमिलर ग्राफ मैं लेने जा रहा हूं, सिमिलर ग्राफ। सी पार्ट दिस इज लाइक दिस, और एक साथ आगे बढ़ गई है पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस। एंड डी ऑप्शन है हमारा
but this is graph for rate versus time. This is graph for rate versus time. This is graph for rate versus time. This is graph for rate versus time and rate versus time. तो अब आप बताओ कि इसमें से करेक्ट कौन है इक्विलिब्रियम के? ग्राफ सिमिलर है बच्चे, इसमें हमने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम लिया था, इनकरेक्ट था हमारा ए ऑप्शन। यहां पर जो मैं लेने जा रहा हूं, ये लेने जा रहा हूं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट कौन है इक्विलिब्रियम के लिए। तो देखो, रेट का कंटेंट दिया हुआ है यहां, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो आपने देखा यहां पर कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फॉर इक्विलिब्रियम। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होना चाहिए। आप बताइए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, और बैकवर्ड का रेट यहां फिक्स हो गया, और रेट फिक्स हो गया मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो गया, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर हो गया कि नहीं? आप इधर चेक करो, यहां चेक करो, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, कभी भी इसका रेट कांस्टेंट नहीं है, रेट डिक्रीजिंग है, रेट इंक्रीजिंग है, तो ये गलत है। सॉरी, बी पार्ट की बात करो, यहां पर रेट क्या है, यहां रेट ऑफ फॉरवर्ड कुछ और है, रेट ऑफ बैकवर्ड कुछ और है, ये दोनों को इक्वल होना चाहिए, यहां इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। इसकी बात करो, यहां भी रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ और है, रेट ऑफ फॉरवर्ड कुछ और है, यहां भी अलग है, इसलिए ये भी गलत है। तो अगर मैं एक करेक्ट पिक करूं किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर बच्चों? ठीक है, इसको जल्दी कॉपी करिए, फिर अगले कंटेंट बताते हैं।